श्री सम्यसाची ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है अभी, और इसका सबसे पहला अधिकार पूर्णंग अधिकार चल रहा है, यानी सम्यक दर्शन के मंच की तैयारी चल रही है। स्टेज तैयार कर रहे हैं सम्यक दर्शन का, भूमिका तैयार कर रहे हैं उसकी। पूर्णंग है इसका नाम है। तो इसके अंदर जीव का प्रकरण चला रहे हैं कि जीव कैसा होता है, क्या होता है। तो गाथा नंबर 16 हो गई, और कलश हो गए थे मेरे कल 4, 16, 17, 18 और 19 नंबर एक कलश कलम हमारे हुए थे 4 कलश, है ना। तो मैंने इसके लिए कलश टीका और समयसा नाटक आपको भेजा था, पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। जो मैंने भेजा था, जो कलश टीका भेजा है मैंने आपको, बहुत सुंदर कलश टीका है, तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी, और सब बढ़िया सुंदर स्वाध्याय उसका है। तो लास्ट का जो दोहा है ना, उसका जो लास्ट का जो कलश है, उसके ऊपर समयसा नाटक के अंदर राजदास जी ने जो लिखा है, वो बहुत सुंदर दोहा लिखा है उसका। वो लिखा उसके अंदर, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। मेचक है अमेचक है, अब मेचक अमेचक के विकल्पों से दूर क्या करो। अब जान लिया भैया, यह मेचक है यह मेचक है। अब जानने के बाद क्या करना कि एक देखिए जानिए, एक देखिए एक जानिए, रमी रहिए एक ठोर। एक ठोर पकड़ लो आप तो बस, हैं। एक ठोर क्या पकड़ लो, जैसे शादियों का आती है ना पत्नी, तो पति एक ठोर पकड़ लेती है, हैं कि मेरा घर ये है, मेरे पति हैं। एक ठोर पकड़ लिया उसने। ऐसे ही ज्ञानी ने ठोर पकड़ लिया। क्या ठोर पकड़ लिया कि इसने अपने शुद्धात्मा का ठोर पकड़ लिया, बस। इसको रुचता नहीं, इसके अलावा भाता नहीं कुछ और, हैं। हाँ, सोए तो शुद्धात्मा दिखे, उठे शुद्धात्मा दिखे, उसको रुचता ही नहीं कहीं और। क्यों? क्योंकि मुक्ति का उपाय यही है, सिद्धि का उपाय नहीं है। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए। ये समल है कि विमल है, निर्मल है, अब ये विचार भी बंद कर दो। ये विचारों को सोच लिया ना, निर्णय कर लेना, छोड़ो उन विचारों को भी। अब ये भी मत विचारो क्या रही है, एक के पास रहिए, एक के अंदर विमलता नहीं है, निर्मलता नहीं है, मिलिनता नहीं है। एक है तो एक है, बस उसके निकट में रहिए, एक को देखिए, एक को जानिए और एक में रम जाइए, यही सिद्धि नहीं और। इसके अलावा अन्य कोई सिद्धि नहीं है। हाँ, एक बस आचार्य भगवंतों ने हमारे कमाल करा भैया। अंधे को आँख दी, हैं, भरा पूरा शरीर घर का पूरा आँख दे दी इसको, अंधे को। कोई अंधा व्यक्ति हो कि आँख दे दे उसको, तो कैसा लगे उसको, हैं। आँख सही कर दे उसकी, अंधा जन्मांध हो गई और बचपन से कुछ देखा ना हो जिसने, और उसकी आँखें ठीक कर दे और सब दिखने लगे, तो कितनी महिमा आएगी उसको, उसकी आँख देने वाले की, हैं, आँख ठीक करने वाले की कितनी महिमा आएगी। ऐसे ही हम तो जन्मांध घूम रहे थे, क्या कुछ समझ नहीं रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे। ये समझ रहे थे कि हम तो यही हैं बस, जो कुछ है, इसके अलावा वो दिख ही नहीं रहा था हमें, तो यही मान रहे थे, और इसी चक्कर में 7 दिन रात लगे हुए थे। अब आचार्य कुंदकुंद का परिचय हुआ, आचार्य रामचंद्र देव का परिचय हुआ, तो कुछ होश आई अब जा करके। जब मैं ज्ञानी था तो ये मानता था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अब जब मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है, तो अब मुझे पता लगा मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, हैं। कहाँ ज्ञान है, मैं कहाँ रुल रहा था, कहाँ मर रहा था, कहाँ विषयों के चक्कर में भ्रम रहा था। अब भैया कुंदकुंद देव मिले हैं तो मानव मोक्ष मार्ग ही मिल गया हो, जिनवाणी मिली है, मानव मुक्ति मार्ग ही मिल गया हो। मुक्ति मार्ग नहीं मिल गया, मानव मुक्ति मिल गई हो। जिनवाणी का ठोर मिला, देवशास्त्र गुरु मिले, ऐसा लगा मानो मुक्ति मिल गई। अब कोई अंधा व्यक्ति जाके वहाँ भी आगे टाइम पास करके आ जाए अपना, और इधर की बातें करके विषयों को भोग के आ जाए, तो उसके लिए तो बातें नहीं हैं। लेकिन जहाँ जा करके आनंद लेके आए, बात को समझे, समझ करके अपने स्वरूप में रमण करे, भगवान के स्वरूप को निहारे, तो उसके लिए तो मार्ग हैं सारे ही हैं। अब वहाँ जाके भी ऐसे ही आ जाए, तो ऐसा तो बाहर में रमण कर रहा था, और ऐसे ही तू यहाँ पर ही रमण कर रहा है ना, ऐसा है। तो अपनी गाथाएँ चल रही हैं यहाँ पे, खोल लेते हैं। कलश पढ़ना आप, ये बहुत याद कर लेना, बहुत सुंदर कलश है। वो जो कल मैंने भेजा था ना, उसमें लिखा हुआ है वो दोहा जो है ना, ये एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए। देखो ज्ञानियों को एक के अलावा कुछ नहीं दिखता, और अज्ञानी को एक नहीं दिखता, सब दिखता है। ये ज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि में खास फर्क है। ज्ञानी को दिखे सो एक दिखे, कौन एक, कि अपना शुद्धात्मा एक भगवान दिखाई दे,
और अज्ञानियों को उस एक के अलावा सब दिखाई दे हैं। और वो क्या है ना, स्त्री शादी वगैरह आ गई है, पति को माने नहीं और सबको सेवा करे, देवर की सेवा करे, सबकी सेवा करे, बाहर भी जाए सब ज़्यादा सेवा करे, और पति को पति ना माने, पति की सेवा ना करे, पति से फॉर्मेलिटी करे हैं। तो भाई तू सबकी सेवा क्यों कर रही है, पर पति की सेवा कर भाई अपने पहले, और फिर उनकी सेवा करेगी 100 व्यवहार है ऐसा। अब वो गाथाएँ कह रहे हैं, 2 गाथाएँ हैं, बहुत सुंदर गाथाएँ हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये तो क्या है, गाथाएँ याद हो जाएं, ऐसी ऐसी गाथाएँ हैं। ये तो गाथाएँ याद करने वाली गाथाएँ हैं वास्तव में, और दिन में गुनगुनाए हैं। जैसे बच्चे मस्ती करते हैं ना, खेलते कूदते हैं और याद गाने गुनगुनाते हैं, ये तो ऐसे मार्ग हैं कि इन गाथाओं को याद कर ले, गुनगुनाए दिन में, और गुनगुनाता हुआ आनंद ले दिन में कई बार इन गाथाओं का। ये गाथाएँ ऐसी हैं, पढ़ते हैं चलो। जहणाम को विपुर सो रायाणम जाणियूण सद हदी, तो तम अणुचर दीपुणो अतथियोपयतेण, एवं ही जीव राया राधवो तह सद दवो, अणुचरि दवो यह पुणो, सोचे विदु मोख कामेण। पढ़ लो एक बार आप लोग सब, कोशिश करो पढ़ने की। कैसे? गाथाएं पढ़ो एक बार, आप लोग पढ़ो। रायाणाप जानी उन सद हरि, प्रोतम अनुचर दीपुणो अतथियोपयतेन, एवं ही विराया नादवो तहस्य सदहिदवो, अनुचरिदवो यह पुणो। असल में क्या है ना, कठिन शब्दों का प्रयोग हमारे बंद हो गया होना, वरना ये ना जो थेरेपी होती है ना, टंग थेरेपी होती है, उसके अंदर क्या होता है, कठिन शब्दों का प्रयोग कराते हैं, तो उससे जो गूंगा भी हो ना वही बोलने लग जाता है। ऐसी थेरेपी होती है। और ये शब्द ऐसे होते हैं कि इनको बोलने से, बार बार अभ्यास करने से जुबान सही हो जाती है, जुबान ऐसे चलने लगती है। हाँ, और वो उसका अभ्यास बढ़ जाता है। बहुत सुंदर गाथाएं हैं, देखो इसका वो पढ़ लेता है, ठीक है, याद कर लेना। मुझे तो गाथाएं याद हैं, ये सब ये शुरू गाथाएं चलती है ना, सब याद हैं। आप भी लोग भी इसको ऐसा करना, याद कर लेना गाथाओं को, बहुत सुंदर गाथाएं हैं। ये जो 17 नंबर गाथा है ना, इसका लास्ट का जो शब्द है ना, सद हदी है, हद है, सद हदी, हदी मिट गया है, मिटा हुआ है इसका। सद हदी। सद हदी। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यतन से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे, जीवराज को यो जानिना, फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। स्वामी जी की बहुत प्रिय गाथा रहती है, ये दोनों गाथाएं बहुत प्रिय गाथा रहती हैं उनकी हैं। और वो नैरोबी में प्रवचन करे, 3-4 प्रवचन हुए इसके, ऑनलाइन प्रवचन भी हैं सारे जो नैरोबी के प्रवचन हुए थे। इतना गजब माल ढाया उन्होंने इसके अंदर, आनंद के रस में भीग गए हैं इसके अंदर, गाथाओं के अंदर। ऐसी इन गाथाओं के अंदर भैया कोई पढ़ ले तो ऐसे पढ़ चले जाए, क्योंकि डूब जाए तो रस है इन गाथाओं के अंदर। एक ही गाथा के अंदर रस भरा पड़ा है, आनंद भरा पड़ा है ये गाथा के अंदर। रत्न है ये, अंधों को नहीं दिखते, आँख वालों को दिखते हैं भाई। एक ही गाथा को बारंबार पढ़ो, इनको बारंबार ध्यान करो गाथाओं का। ये मंत्र हैं, सूत्र हैं, क्या किसके सूत्र हैं ये मोक्ष के सूत्र हैं। लगाओ, फिट करो इसको मोक्ष मार्ग के अंदर, मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा। अभी इस प्रयोजन को, क्या प्रयोजन था कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा को प्राप्त करना था। प्रयोजन क्या करना था, इससे पहले लिखा था प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन क्या है, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप एक आत्मा को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होता है, 2 गाथाओं में दृष्टांत देते हैं, इसको दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। तो क्या समझाते हैं, देखो बहुत बढ़िया गाथा पढ़ते हैं इसका। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष, किसका अर्थी पुरुष, धन का अर्थी पुरुष, धन चाहते हो। अभी इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात IAS PCS, होश नहीं खाने की पीने की, लगे पड़े। अब CA के लोग हैं हमारे, लगे पड़े 9-10 बजे तक ऑफिस में हैं। जो कमा रहे हो तो भोगने की फुर्सत नहीं है, लेकिन बस भोग कमाने में लगे हुए हैं, दिन रात बिजनेस में व्यापार में लग रहे हैं। कमाने के बाद तेरे प्रयोग में आ जाएगा, ठिकाना नहीं है इस बात का।
फिर भी दिन रात मंड रहे हैं। सुबह 8-9 बजे से लग गए और रात को 9 बजे तक लगते लगे नहीं लगे रहते, मंडे रहते दिखता ही नहीं दिखता। यहाँ भाग वहाँ भाग, दिन रात उसकी ऐसी ऐसे 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 उसकी ये करा दिन रात लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं सभी हैं? क्योंकि धन के अर्थी हैं। इन्हें क्या चाहिए? धन चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है सारे भोग धन से सत्य हैं। इन्हें जी क्या जानते हैं? सारे भोग किससे सत्य हैं? धन से सारे काम होते हैं, धन से मान होता है, धन के पीछे दुनिया भागती है, धन वाले के पीछे पंडित भी भागते हैं। तो धन की महिमा बहुत करता है, धन 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 धनाधन करता रहता है और धन से। तो भाई एक चीज़ बता, जब तेरा कोरोना था और तू धन लेके बैठा था तो काम आया था क्या? हैं? और एक चीज़ बता दे, जो तेरी बीमारी पड़ जाती है, डायबिटीज हो जाती है, धन तो बहुत है, तो खा पाता नहीं ढंग में तो हैं, तो धन क्या कर लेता है? और जब शरीर में तेरे रोग पड़ते हैं और ठीक होते नहीं हैं तो धन क्या कर लेता है? हैं? और जब मृत्यु काल आता है तो धन बचा लेता है क्या तेरे को? हैं? तो क्या करता है धन? एक उसने भ्रम से धन को सुख का कारण जान लिया। क्या जान लिया? धन को भ्रम से सुख का कारण जान लिया कि धन होगा तो सुख होगा। भौतिकवाद की चकाचौंध में आज ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या जान लिया है कि धन है तो सुख है, धन नहीं है तो सुख नहीं है। और धन के चक्कर में जिनेंद्र भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, वंदना, वात्सल्य सब भूल गया है। किसको महान मान लिया? धन को महान मान लिया, इसलिए धन की सेवा करता है। जिस दिन देव शास्त्र गुरु को महान मानेगा उस दिन देव शास्त्र गुरु की सेवा करेगा, और धन को महान मानेगा धन की सेवा करेगा। बाहर में होता ही नहीं होता ये, ऐसे क्यों हुआ जी? ऐसे दिखते नहीं दिखता है। जो तेरे दिमाग पे चढ़ेगा तो उसकी सेवा करेगा। क्या चढ़ा हुआ है दिमाग पे? धन है भैया, देखो धन है तो सब काम होते हैं, और धन के बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए क्या करो? धन कमाओ, धन की सेवा करो, धन की सुरक्षा करो, धन की वृद्धि करो। धन में लगता है सारे दिन धन का आना, धन की सुरक्षा, धन की वृद्धि, और सारा दिमाग इसके अंदर लगा रहता है कि धन 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 धन। क्योंकि ऐसा लगता है कि सारे काम धन से हो रहे हैं। भैया 3 इंचों के काम जो हो रहे हैं सब धन से हो रहे हैं क्या? इतने 3 इंच खा रहे पी रहे, दुनिया चल रही है, सब धन से चल रही होगी। एक मनुष्य गति के अंदर खाली व्यवस्था है धन की। वो कितने मनुष्य हैं उनके अंदर धन की व्यवस्था, जिनके अंदर है धन रखो धन कमाओ। और भी कुछ लोगों के अंदर हैं, और बाकी गतियों में तो धन की व्यवस्था ही नहीं है, गतियाँ फिर भी चल रही हैं। आता कि गाय भैंस बैल बकरे कुत्ते सब घूम रहे, सबके पास धन है क्या? इनके पास सबके पास हैं, और जीवन नहीं चल रहे उनके। भाई पहले कमावे तो 10 खा रहे थे। हाँ। अब तो क्या है तो 10 कमावे जब भी पूरा नहीं पड़ता। नहीं, एक आदमी 10 काम करेगा हमारा, अब फिर ही पूरा नहीं पड़ रहा। तब भी पूरा नहीं पड़ता। एक आदमी 10 काम कर रहा और दिन रात लगे रहे, बस ये आ जाए। वो धन को सुख का कारण जान दिया। तो आचार्य देव ने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने कहा धन का अर्थी पुरुष, अर्थ का अर्थी पुरुष, धन का अर्थी पुरुष क्या करता है? वो क्या करता है? राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है। क्या करता है वो? कि राजा की सेवा करे। यहाँ स्वामी जी ने घोड़े लिखा है, सेठ शब्द क्यों लिखा? सेठ शब्द क्यों लिखा है? सेठ लिख देते श्रेष्ठ होता हैं। सेठ तो श्रेष्ठ हो गया ना, श्रेष्ठ। हाँ नहीं, वो जैसे सेठ लोग में सेठ कहते हैं उसकी बात चल रही है। लोग में सेठ जो होता है वो सेठ क्यों नहीं करता सेवा? क्योंकि एक तो सेठ खुद राजा के अधीन है। सेठ जो है खुद राजा के अधीन, और जितना मुक्त हस्त से दान एक राजा दे सकता है उतना सेठ नहीं दे सकता है। राजा का दिल इतना बड़ा होता है, चाहे तो राज्य दे दे अपना, किले में तुम्हें राज्य है दिया था ना राज्य। और जब चल रहा था चमड़े का सिक्का, एक दिन का राज्य लिया था उससे, मुगल राज्य से मुगल राज्य का राज्य छीन गया था, तो उसने नाव पार कराई थी, उसको मदद करी थी राजा की। तो उसने कहा था कि मैं किसी दिन राजा बना तो तेरा ध्यान जरूर रखूँगा, मेरा वचन है तुझे कि तेरा ध्यान रखूँगा हैं। तो बाई चांस वो जीत जात गया और राजा बन गया दोबारा से। तो बुलाया उस नाव वाले को कि बुला के लाओ उस नाव वाले को, हैं चमार था वो। तो कहने लगा बता भी तो क्या चाहिए, तूने मेरी मदद करी थी, तुझे बता क्या चाहिए? तो कहने लगा भाई मुझे एक दिन का राज्य चाहिए। तो कहने लगा ठीक है, एक दिन का राज्य तेरा। और उसने एक दिन के राज्य में चमार ने क्या करा? चमार था ना, चमड़े का सिक्का चलाया उसने एक दिन के अंदर उसके अंदर। तो चलते हैं ना, तेरी भी चल रही है, सुनते हो आप? तेरी चल रही है, तेरा सिक्का चल रहा है बहुत ज़्यादा, सुना है? तेरा सिक्का चल रहा है आजकल तो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना तेरा सिक्का चल रहा है। हाँ, तो तेरा सिक्का चल रहा है मतलब क्या था उसका? कि एक दिन का राज्य मिला था, चमड़े का सिक्का चलाया था उसने, तो कहते तेरा सिक्का चल रहा है भाई, मतलब तेरा भी एक दिन का राज्य है,
तू भी चला ले अपना है, इसका मतलब ये होता है तेरा सिक्का चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक दिन का राज्य मिला था ना उसको, तो उसने एक दिन का राज्य मिल के कुछ नहीं करा उसने, क्या भाई चमड़े के सिक्के बनाओ और चमड़े के सिक्के चलाओ। चमार था ना, तो सारे में चमारों के भले के लिए अपने चमड़े के सिक्के छपवा दिए अपने राजा बन के भी चमार वाला काम करा देखो जिसकी दृष्टि ऐसी होती है वो वैसे काम करता है। तो राजा चाहे तो राज्य दे दे हैं। एक होती है सरकारी नौकरी, एक होती है सेठ की नौकरी है। कौन सी नौकरी का पसंद करते हैं लोग हैं? सरकारी नौकरी होती है ना। अभी क्या होता है ना, बहुत सी बार तो सरकारी जैसे नौकरी होती है ना, तो पता लगता है प्राइवेट सेक्टर का लाला टेक ओवर करने जा रहा है उसको डिपार्टमेंट को, है भूपा जी याद है, पता है ना। तो ये सरकारी आदमी क्या करते हैं, वे हड़ताले बैठ जाते हैं, स्ट्राइक बैठ जाते हैं। शुरू कर दे, बिजली विभाग का हुआ था। हाँ वही क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। तो तुम्हें काम करना है, तुम्हें पैसे लेने, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से। कोई भी तुम्हारा मालिक हो, तुम्हारा मालिक सरकार हो कि चाहे सेठ हो, तुम्हें क्या लेने बात लिखी, तुम्हें क्या मतलब है। जब स्ट्राइक बैठ जाते हैं, क्यों, नौकरी चाहिए सरकारी वहाँ आराम नहीं है, वहाँ काम करना पड़ेगा। हाँ वहाँ काम करने वाला, वहाँ आराम नहीं है, और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला है, रिपोर्टिंग है पूरी, यहाँ जिम्मेवारी है। तो यहाँ इसलिए मतलब सेठ नहीं लिखा, क्योंकि आदमी चाहता है आराम, आदमी चाहता है आराम से पैसा आए, है मेहनत करके आए खूब लोग, ऐसा नहीं। तो क्या करता है जो धनकारती पुरुष है, वो राजा को जानकर राजा की श्रद्धा करता है कि भैया ये राजा हैं। नगर में जाओ तो क्या करो भैया, राजा की सेवा करो, हैं राजा की सेवा करने से क्या, राजा की श्रद्धा करो और फिर उसका प्रतिपूर्व आचरण करो। पहले तो राजा को जानता है कि राजा कौन है, हैं आया कोई व्यक्ति नगर के अंदर, तो उससे पूछे राजा की पहचान कैसे होगी कि कौन राजा है, कि भैया जिसे सब देख रहे हों और जो अपनी तरफ देख रहा हो वो राजा है। पहचान लेना, राजा की पहचान क्या है, कि तू घुसना नगर के अंदर, महल के अंदर जाना, सब जगह राजा की तारीफ चल रही होगी, हैं भैया हमारे राजा ऐसे हैं, हमारे राजा ऐसे हैं, हमारे राजा ऐसे हैं। और महल में घुसा तो सब राजा को देख रहे और राजा अपनी ओर देख रहा है। ऐ तीर्थंकर देव हमारे समक्ष में बैठे, सब तीर्थंकर तो देव देख रहे हैं, और तीर्थंकर देव कहाँ देख रहे, तीर्थंकर देव अपने को देख रहे हैं। राजा को जानकर तो राजा की श्रद्धा करता है, जानता है पहले भैया राजा कौन है, कैसा होता है राजा, किसे राजा कहते हैं, कहाँ मिलता है राजा, ये क्या लाभ होगा इसके राजा के मिलने से। तो सारे फायदे जानते नहीं जानता, और जब फायदे जान लेता है तो उस तरफ भागता है। श्रद्धा को बदलने का सबसे बड़ा तरीका है, उसे फायदे दिखाओ किसी के अंदर, तो क्या होता है, श्रद्धा बदल जाती है। सबसे बढ़िया फायदा श्रद्धा को बदलने का, उसके फायदे दिखाओ, और जहाँ श्रद्धा नहीं लगानी है उसके नुकसान दिखाओ, श्रद्धा बदल जाएगी। क्योंकि श्रद्धा किसी चीज़ के पीछे नहीं है, श्रद्धा तो एक सुख के पीछे है। जहाँ सुख दिखेगा श्रद्धा वहाँ समर्पित हो जाएगी। धन में सुख दिखेगा तो धन में समर्पित, भोगों में सुख दिखेगा भोगों में समर्पित, और आत्मा में सुख दिखेगा तो आत्मा में समर्पित। जहाँ सुख दिखेगा श्रद्धा बिना कहे फुल डेडिकेशन कर देगी अपना। क्यों आंटी, कर देगी नहीं कर देगी, श्रद्धा बिना कहे फुल एकदम भैया डेडिकेशन एकदम। क्यों, क्योंकि सुख है, श्रद्धा को चाहिए सुख है। और बस भ्रांति सुख को जहाँ मान लिया है उसको बस बदल के इसे दिखाना है कि सुख इन वस्तुओं में नहीं है, सुख अपने आत्म स्वभाव में है। इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम आराधना है, इसी का नाम साधना है, बस यही है धर्म। जैसे वो घूम रहा था ना बेचारा गरीब आदमी, तो उसे कहा भैया क्या करूँ, मैं तो गरीब घूम रहा हूँ। तो उससे क्या कहा, तू भैया राजा की सेवा कर। जैसे कि बच्चे घूमते हैं ना, तो भैया तुम्हें सुखी होना, क्या कर, तू IAS कर, तू PCS कर, हैं तू CA कर, तू डॉक्टरी कर। तो उसको क्या लगता है कि हाँ यार बात तो सही है। क्यों, क्योंकि जिन्होंने डॉक्टर करा है, IAS बनने में सुखी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला लॉजिक क्या मिलता है श्रद्धा को, हैं सबसे पहला लॉजिक कि भैया तू IAS कर सुखी होगा। तो कैसे, कि देख जिन्होंने IAS करा वे सुखी हैं। तो देखता है इन्होंने डॉक्टर करी, इंजीनियर में सुखी हैं, तो इन्हें पैसा बहुत है, तो क्यों फिर उसके तरफ भाग लेता है। वो बिना के भाग लेता है IAS पेश करने के लिए, है भागता ही नहीं भागता। पहले हाल ये था, सरकारी नौकरी के लिए बैंक के लिए भी आदमी मिलते थे, घर से पढ़ के जबरदस्ती ले आते थे नौकरी करने के लिए। पहले ऐसे ही था, जबरदस्ती पढ़ के ले आते थे घर से कि भैया बैंक की नौकरी भी करनी है तो तू कर ले। तो है लोग मना करते थे कि हमें नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो, हम तो व्यापार करेंगे, हम तो जैन लोग हैं भैया, बनिए लोग हैं, हम नौकरी नहीं करते, हम तो सेठ बनेंगे, नौकरी कौन करे। और जबरदस्ती जो पढ़ा लिखा होता था पढ़ जबरदस्ती ले आते थे बैंक में उनको
कि भैया नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। ये हाल तो नौकरी करनी पसंद नहीं थी किसी को, है? लेकिन वहाँ धीरे धीरे क्या दिखने लगा, उसके फायदे दिखने लगे। तो 60 तक यही हाल, 60 के 65 तक यही हाल था। हाँ, अब धीरे धीरे क्या दिखने लगा, फायदे दिखने लगे उसके। उसके फायदे क्या हैं, और जब फायदे दिखने शुरू हुए तो श्रद्धा बदलनी शुरू हो गई। तो फिर आराम से सुबह जाओ, शाम आ जाओ, पेंशन भी ले ली, तनख्वाह भी ले ली, करना कुछ का काम है नहीं, जिम्मेवारी कोई है नहीं, अपना मौज लो बैठ करके, ये काम बढ़िया यार, है। टीवी देख के आना सब काम मजा। अब व्यापार के अंदर तो इतनी टेंशन लो, दिन रात लगो, सारा मैनेज करो, नुकसान हो जाए उसके बाद भी, है, कितनी टेंशन है। तो क्या करो भैया, नौकरी करो, कंफर्ट, करता ही करता है। सुख दिख गया उसको वहाँ पर, तो जहाँ सुख दिखता है वहाँ भागता है। और जब नौकरी में डंडे पड़ते हैं ऊपर से, तो वहाँ दुख दिखता है तो फिर भागता है वहाँ से, है। नौकरी पहले सुख दिखता है और बाद में फिर दुख दिखता है, क्योंकि दुखी है ना। नौकरी में सुख कैसे हो सकता है, दूसरे की नौकरी में सुख हो सकता है क्या भला? जो दूसरे का अधीन हो, जो पराधीन हो, जो बंधा हुआ हो, वो सुखी कैसे होगा? जैसे जीव कर्मों से बंधा है, आश्रम में बंधा है, तो सुखी कैसे होगा? कर्मों से मुक्त हैं वे सुखी हैं, ऐसे नौकरी में बंधा हुआ सुखी कैसे होगा, है। तो इस तरह उस राजा को जान करके उस राजा की श्रद्धा करता है। पहले जानता है कि राजा है तो इसकी सेवा करने वाले सुखी होते हैं। क्या जानता है कि जो राजा की सेवा करते हैं वे सुखी होते हैं। तो देख ले भाई, जो राजा की सेवा कर रहे सब मौज ले रहे हैं। तो ऐसा देखते उसको लगा भाई हम भी राजा की सेवा करेंगे। अब इसे दिखाया जितने आत्मा के सेवक हैं सब भगवान बने बैठे, सब सिद्ध बने बैठे। जिन जिन ने आत्मा की सेवा करी ये सब भगवान हैं। तो उसने देखा अरे ये भगवान कहाँ से आए, ये भगवान तो आत्मा की सेवा करी जिन्होंने अपनी, वे भगवान बने। तो कहाँ मुड़ता है फिर ये, ऐसे जान करके, ऐसे जानते ही अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता है फिर ये। क्यों? क्योंकि इसे दिख गया सुख कहाँ पर है। अब श्रद्धा बदलेगी कि बदल जाएगी? अपना बदल जाएगी, बताओ। बच्चों को भी ना जहाँ नहीं लगाना होता वहाँ दुख दिखाते हैं, और जहाँ लगाना होता है वहाँ सुख दिखाते हैं। पढ़ ले नहीं तो मर जाएगा, ढो भरेगा जिंदगी पूरी, है। पूरी जिंदगी देख वो कैसे बेचारे दुखी हो रहे हैं, ऐसा बन जाएगा। और पढ़ लिख लेगा तो ऐसा बनेगा जैसे ये हैं। कहते नहीं कहते बच्चों को क्या दिखाते हैं? तो बच्चों को धीरे धीरे कि पढ़ लिख लेगा तो देख कैसे दुनिया पीछे घूम रही है, इनके गाड़ियाँ घूम रही हैं, ऐसा कैसे चल रहे, ऐसा बन जाएगा। और नहीं पढ़ेगा तो कैसा बन जाएगा? कहते घूम रहे दिन रात मढ़े पड़े हैं, ऐसा बन जाएगा, है। तो कैसा लगता है उसको कि हाँ ये बात तो सही है। तो उसको देख करके उस पढ़ाई की तरफ भागता है। फिर क्या, क्यों जानता है इस पढ़ाई का फल ये सुख है। इसी प्रकार समय साल आदि पढ़ने का फल, अपने को आत्मा देखने का फल भगवान है। तो इसलिए क्या करता है, वो पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करके क्या देखता है, भगवान बनता है अपना। यही भगवान बनने की विधि है। सबसे पहले में पहले जीव का निर्णय होगा, तो देव का निर्णय होगा कि सुखी कैसे होते हैं, आत्मा के आराधक कैसे होते हैं। आराधना का फल देखो प्रभु वर दिखा रहे, अपना सर्वस अपने में प्रभु वर दिखा रहे। इसे कहते हैं देव की श्रद्धा, इसे कहते हैं भगवान की श्रद्धा। भगवान को देख करके करने योग्य याद आ गया। क्या करने योग्य है? भगवान को देख करके याद आ गया करने योग्य क्या है। इसके नाम भैया भगवान की पूजा है। अब क्या है, बोलने का मन नहीं करता वो। अब क्या है ना, ऐसी बातें आ जाए ना, बोलने का मन नहीं करता आगे, कि ऐसा लगता है कि बस हो तो क्या स्वाध्याय, इसके अलावा कौन सा स्वाध्याय है बताओ, है। उसे दिखा कि इनको देखो इन्होंने करा क्या है। इतने सुखिया बैठे ही हैं, मोक्ष के अंदर सुखिया बैठे, तीर्थंकर भगवान बैठे, सुखी बैठे, इन्होंने कर क्या दिया ऐसा, है। ऐसा क्या कर लिया इन्होंने? ऐसा कौन सा धंधा खोल लिया इन्होंने? ऐसा कौन सा व्यापार कर दिया जो एवज में सुखी हुए बैठे हैं ये सारे आनंद भोग रहे। तो भगवान से पूछा तुम सुखी, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ क्या? तो भगवान ने कहा कि हाँ तू भी ऐसा हो सकता। तो वजन पड़ गया कि ओहो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। और फिर भगवान के दर्शन करे तो भगवान से विधि सीखने गया, किस चीज़ की? भगवान बनने की। ये तो भाई बिरला ही देखे और बिरला ही सुने। अरे भगवान के दर्शन का ठिकाना जिसे नहीं है, भगवान की पूजा का ठिकाना जिसे नहीं है, प्रक्षाल का चरण स्पर्श का भाव जिसे नहीं आता अंदर में भगवान के, तो उसके तो अभी एंट्री भी नहीं हुई। अभी कहाँ एंट्री हुई है? सुखिया कौन है? ये सुखिया जिनेंद्र भगवान है। ये सुखिया कैसे बने? तो ऐसा जाने
उसको जान करके मात्र जाने नहीं, उनकी श्रद्धा करे। और जब सम्यक भावना से जानेगा ना तो श्रद्धा स्वयं हो जाएगी। समझ में आया? जब सम्यक भावना जानेगा तो श्रद्धा स्वयं हो जाएगी। और फिर उनका आचरण करे, जैसे उन्होंने करा ऐसे ही खुद करे हैं। जैसा उन्होंने आचरण करा है ऐसे खुद करे। हमारे ऑफिस में आते हैं ना तो लड़के लोग आ जाते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉय नहीं मिलते, 20-20 हज़ार में 25-50 हज़ार आदमी मिलते हैं, और हमारे यहाँ 55 हज़ार रुपये में 3-3 हज़ार रुपये में काम कर लेते हैं लोग। क्यों, क्या हो गया? बोलिए हमारे यहाँ हम भी काम करा रहे, दिन रात लगा रखा, रात 11 बजे ऑफिस बंद हुआ। अब क्यों बंद हुआ? क्या कर रहे हैं भाई ऐसा? 55 हज़ार रुपये में 10 हज़ार में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे यहाँ? ऐसा हम क्या दे रहे हैं उन्हें? अब मंडे पड़े क्या भू भाई? हैं हम क्या कर क्या रहे हैं? हमने क्या दे दिया ना? हम भी तो, हमारे तो एम्प्लॉई हैं ना। लेकिन उन्हें पता है इसकी सेवा करने से इंसान बन जाऊंगा, और ये 20 हज़ार रुपये की नौकरी करने से नौकर बन जाऊंगा। अंदर में है नहीं है उसके, इसलिए 5 हज़ार की नौकरी करके भी दिन रात लगा रहता है। हैं? क्यों? क्योंकि इसे पता है यदि यहाँ मैं सीख गया ना सब काम तो एक दिन सीए बन जाऊंगा और बहुत पैसा होगा। हैं? और अगर मैं कहीं अकाउंटेंट लग गया, नौकरी पे लग गया, पैसे तो ज़्यादा मिल जाएंगे वर्तमान में, लेकिन भविष्य क्या होगा? इसी प्रकार यहाँ पर भगवान की सेवा करने से तो भगवान पद मिलता है, और भोगों की सेवा करने भरी थोड़े दिन का आनंद तो ले लेगा, लेकिन भविष्य का क्या होगा? ये बस राजा को जानकर श्रद्धा करे, राजा को जाने। पहले तो ये पहले तो मुझे सुख चाहिए ये समझे, और सुख कहाँ मिलता है ये समझे, और जिन्होंने सुख प्राप्त किया है उनकी कैसी दशा है ये समझे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है? पहले तो ये समझे कि भैया ये सुख है कहाँ, ये क्या होता है सुख, कैसे मिलता है सुख, और कौन सुखी हुए और कैसे हुए, और सुख को कर क्या रहे, सारे इनको समझे तो श्रद्धा सम्यक हुए बिना रहेगी नहीं, आचरण हुए बिना रहेगा नहीं। फिर श्रद्धा सम्यक करनी पड़ेगी क्या? आचरण सम्यक करना पड़ेगा क्या? स्वयमेव होंगे। तू तो मात्र क्या काम कर, तू तो दृष्टि के अंदर दोष है ना वो हटा, बस अपनी दृष्टि दोष मिटा अपना। राजा को जानकर श्रद्धा करता है, उसका जानता है, श्रद्धा करता है, और उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। क्या शब्द लिखा? सुंदर रीति से सेवा करता है। किसकी? राजा की। कौन? धन का अर्थी पुरुष, ये धन चाहिए और राजा की सेवा करता है। अब सोच लो ये क्या चाहिए। इसी प्रकार हे मोक्ष के इच्छुक जीवों, मोक्ष के इच्छुक जीव, यदि मोक्ष चाहिए तेरे को मोक्ष माने सुख, मोक्ष माने ये तो नास्तिक का शब्द है। मोक्ष अस्तिक का शब्द देखो, मोक्ष माने मोह का क्षय, मोक्ष मोह क्षय, मोक्ष का मतलब मोह क्षय, मोह का क्षय हुआ। तो मोह का क्षय हुआ तो हुआ क्या है? खाली क्षय हुआ, कुछ मिला भी तेरे को भाई? खाली खर्चा हो गया, कुछ लेके भी आया है? मोह का क्षय हुआ तो क्या मिला? कि आनंद रूपी रत्न मिले भैया। मोक्ष नास्तिक का शब्द है, अस्तिक का शब्द आनंद की प्राप्ति है। जिन आनंद की प्राप्ति हुई वो मोक्ष में विराजमान है। और वो यहाँ भले ही संसार में घूम रहा हो, सम्य दृष्टि, कपड़े पहनता हो, काम दिखाई देता हो, लेकिन उसके अंदर मोह नहीं है तो मोक्ष में है। कितना बढ़िया शब्द दिया आचार्य ने, इन्होंने सब रखा मोक्ष, कर्म क्षय रखा मोक्ष का नाम। क्या रखा हुआ जी? मोक्ष, मोक्ष कर्म क्षय रखा, कर्म क्षय। 8 कर्मों का क्षय करेगा तब मोक्ष होगा। 8 कर्मों का क्षय रखा, खाली मोह का क्षय, खाली मोह के क्षय का नाम मोक्ष कह दिया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जिसने मोह का भाव करा वो भी उसका ही मोक्ष है। सिद्ध हो गया नहीं हो गया? हाँ, जिसका मोह अज्ञानता चली गई, जिसको भगवान को देखकर आनंद प्रकट हो गया कि मुझे ऐसा बनना है, उसका मोक्ष है हो गया। उसी का मोक्ष है। जिसने भगवान को देख के निर्णय कर लिया भगवान मुझे आपको जैसा बनना है, उसका मोक्ष है हो गया। उसे कहते हैं तेरा मोक्ष हो गया। इसे कहते हैं देव की श्रद्धा। फिर विधि सीखता है, शास्त्र पढ़ता है, इसे कहते हैं शास्त्र की श्रद्धा। गुरुओं के निकट रहता है, इस सीख कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसे कहते हैं गुरु की श्रद्धा। समझ में आया? अन्य को प्रयोजन नहीं है वहाँ, देख दिखावे का, ढोया ढाई का प्रयोजन नहीं है वहाँ पर। इतनी देख दिखावे काम नहीं है वहाँ। तो कि मोक्ष की इच्छा लेकर गया और मोक्ष प्राप्त कर लिया, बस इतना वो मार गया। इसी प्रकार
मोक्ष के इच्छुक जीवों को, हे जीव पहले तो ये निर्णय कर तेरे मोक्ष की इच्छा है कि नहीं है, मोक्ष कामना है कि नहीं है। यदि तेरे हृदय में कामनी का वास बसता हो तो तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा, ऐसा आचार्य देव ने लिखा। यदि तेरे हृदय के अंदर भोग की वासना बसती हो, हैं, तेरे हृदय के अंदर कामनी बसती हो, इच्छा रूपी नाग बैठा हो, आशा रूपी अग्नि जल रही हो, तो तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा, ऐसा लिखा आचार्य देव ने। तो पहले क्या कर, इच्छा रूपी आशा रूपी भोग की जो भ्रांति रूप अग्नि है तो शांत, रसगुल्ला दें और मुंह में तंबाकू दबा रखा हो और रसगुल्ला खाए ऊपर, तो तब रसगुल्ला स्वाद आएगा नहीं आएगा, हैं? पुड़िया उड़िया खाता हो तंबाकू की, हैं, और जैन समझता हो अपने आप को, तब तो जैन धर्म से बाहर है भाई। तंबाकू खाता हो, बीड़ी पीता हो, हैं, और उल्टे सीधे काम करता हो, हैं, तब तो जैन धर्म से बाहर है भाई, तो हैं। तो अब पुड़िया खा रहा है, रसगुल्ला दे दिया, रसगुल्ला खा लिया पुड़िया के साथ साथ, तो कितना मजा आएगा रसगुल्ले का, कितना। तो भाई पहले कुल्ला करके पुड़िया थूक, मुंह साफ कर, ब्रश कर, हैं, मुंह को अच्छे से साफ कर ले और फिर रसगुल्ला खा, तो तुझे स्वाद आएगा। इसलिए हे मोक्ष के इच्छुक जीवो, मोक्ष की इच्छा किसे होगी, जिसे धन की इच्छा नहीं होगी। धन के अंदर परिग्रह भी आ गया भैया पूरा पूरा, जिसे परिग्रह की इच्छा नहीं है, हैं, धन जाए तो जाए मेरा जैन धर्म न जाए, तन जाए तो जाए मेरा जैन धर्म न जाए, हैं। जिसे ऐसी इच्छा अपने जैन धर्म की है, जिसे मोक्ष की इच्छा है, जिसे मोक्ष की भावना बढ़ती है, उसको धन की इच्छा का सहज त्याग होता है। धन में सुख बुद्धि का सहज त्याग होता है उसके, धन का त्याग नहीं कह रहे, धन के अंदर सुख बुद्धि का त्याग कह रहे, फर्क है दोनों के अंदर, है ना। मोक्ष के इच्छुक जीवों को, मोक्ष का इच्छुक कौन होगा, जिसे धन की इच्छा नहीं होगी, धन के पीछे पागल नहीं होगा, और धन के पीछे दिन रात पागल होगा तो धन के चक्कर में लगा रहेगा और वहां से मर करके कितने दिन में चला जाएगा और यहाँ मोक्ष रखा रह जाएगा। इसलिए हे मोक्ष के इच्छुक जीवों, यदि मोक्ष चाहते हो तो आत्मा की आराधना करो, जिनेंद्र भगवान की सेवा करो, शास्त्र की उपासना करो। उपासना माने निकट रहो, शास्त्रों के उपासना निकट रहो भैया, ये इन्हीं शब्दों के अंदर मोक्ष मार्ग है। इसलिए मोक्ष के इच्छुक जीवों को क्या करना चाहिए, जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। भोगों का राजा बाहर का राजा है भैया, और मोक्ष का राजा जीव राजा है। जिन्होंने जीव को राजा जाना, जीव को देखा, उन्होंने तो मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करा, और जिन्होंने जीव को नहीं जाना, अभी जीव को नहीं देखा और मोक्ष के नाम पर व्यवहार की धनाधन में लग गए, उन्होंने अभी मोक्ष मार्ग पर कदम ही नहीं रखा अपना। सही बात। कितना सुंदर एकदम सिंपल सरल गणित है, और टेढ़ा कर दिया जीव ने अपनी मान्यताओं में इसको उठा करके, और बिल्कुल कितना सिंपल समझा रहे कि जैसे भाई तू बाहर में राजा आदि को जानता है, ऐसे ही अंतरंग में अपने जीव रूपी राजा को जान। कैसा है जीव रूपी राजा, श्रद्धान वाला, ज्ञान वाला, चैत वाला है। उसी का श्रद्धान कर, उसी का जान, उसी का आचरण करना चाहिए, यानी कि कह रहे अर्थात अनुभव के द्वारा उसी के अंदर तन में हो जाना चाहिए। किसके अंदर, एक शुद्धात्मा के अंदर ही तन में हो जाना चाहिए भैया। एक शुद्धात्मा ही है जो त्रिकाल विद्यमान है, जो त्रिकाल तेरा साथी है, वो तेरा शुद्धात्मा ही है भैया, हैं। एक शुद्धात्मा की साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ये गाथा मतलब गजब गाथा है। अब पढ़ो गाथा ये देखो। जहणाम को विपुरुषो, जिस प्रकार कोई पुरुष, जहणाम जिस प्रकार कोई पुरुष हो, कोई पुरुष, रायाणाम जानी हूण सदहदी, राजा को जानता है, उसकी श्रद्धा करता है। समझ में आ गई, अब जब क्लियर होगी ना बात, अब जब बिल्कुल। जहणाम को विपुरुषो रायाणम जानी हूण सदहदी, तो तम अनुचर दी पुणो, पुणो माने फिर उसकी अनुचरण करता है। उसका पहले जानता है, श्रद्धा करता है, अनुचरण करता है, किसकी, राजा की। अतथियोपयतेण, धन का अर्थी पुरुष, धन का अर्थी पुरुष क्या करता है, एग्जाम्पल दिया कि राजा को जानता है, श्रद्धा करता है और उसका अनुचरण करता है। एवं इसी प्रकार, एवं शब्द मतलब क्या है, एवं ही, इस ही प्रकार, जैसे तुम बाहर में करते हो इसी प्रकार। अब
अब सेठ को देखो सुख है भैया, गाड़ी में देखो सुख है भैया, राम मंदिर दिख गया सुख है भैया, कहाँ कहाँ सुख की कल्पनाएं करता है, हैं? वो वहाँ श्रद्धा करता है, उनका अनुसरण करता है। एवं ही जीवराया, इसी प्रकार जीवराज है भैया। कौन विराजमान है यहाँ 3 लोक का राजा जीव विराजमान है, समस्त गुणों का भंडार, अनंत गुणों की खान, जीवराज यहाँ विराजमान है। एवं ही जीवराया, इसी प्रकार जीवराज ना दवो तह यसद हे दवो, उसी को जानो और उसी की श्रद्धा करो। अणुचरी दवो यह पुणो, और उसी का आचरण करो। कौन करे? सोचे विदु मोक्ष कामेण, यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो। हे मोक्ष के इच्छुक पुरुषों, अब तुम्हें जीवराज को जानो और फिर मोक्ष मिलेंगे। हैं? ट्रेन पकड़ ले भैया, अब मिलेंगे। क्या बात होगी? इस तरह किसकी ट्रेन पकड़ ले कि अपने जीवराज की ट्रेन पकड़ ले, तो कहाँ मिलेंगे? कि मोक्ष में मिलेंगे, सुख में मिले। ऐसी भैया गजब गजब की बातें हैं सही में हैं। और जो पढ़ ले वो तर जाए, और जो ना पढ़े वो ना तरे, है ना। तो इस प्रकार ये गाथा की टीका हमने पढ़ी, है ना। तो इसको आप लोग बारंबार गाथा का अभ्यास करना है इसका। बहुत सुंदर गाथाएं हैं। मैंने गाथा को ईजी कर दिया बिल्कुल अब इसका आपके लिए। आपने देखा होगा, आपको बिल्कुल ईजीली समझ में आ रही गाथा ये, है ना। तो इस गाथा को बिल्कुल एकदम ईजिली पढ़ो आप, दिन में 3-4 बार। कैसे क्या करना? जैसे बाहर में श्रद्धा ज्ञान चारित्र काम करते हैं, इन बाहर में काम करें तो यही मिथ्या हैं, और इन्हीं श्रद्धा ज्ञान चारित्र के द्वारा अंदर में काम करें तो इन्हीं का नाम मोक्ष है। इसका नाम मोक्ष है। अपनी संपत्ति अपने लिए, पर के लिए नहीं भैया। अपनी संपत्ति किसके लिए है? हम करोड़पति किसके हैं? हम घर के करोड़पति हैं भाई, हम अपने घर के धनपति हैं। तो अपनी संपत्ति किसके लिए है? हमारी संपत्ति हमारे लिए है। हमारी संपत्ति क्या है? कि हमारे श्रद्धान ज्ञान चारित्र हमारी संपत्ति है, वो हमारे लिए है। अपनी संपत्ति का भोग करे, उसमें जमे रमे, उसका आनंद ले, तो मोक्ष में मिल जाता है। भैया ने भजन गाया, भजन करके पूरा करते हैं। बहुत सुंदर भजन गाया। सुख चाहो भरपूर तो निज रस जम के पियो, घर सुख चाहो भरपूर तो निज रस जम के पियो, कर्मों को करो चकचूर, घर निज रस पियो। है सुख चाहो भरपूर निज रस जम के पियो। यार जम के पियो निज रस को। कितना है? भरा पड़ा है, पियो। कैसे पियो? जम के पियो। सूतो, खींचो, दबादब। रसगुल्ले आगे खूब सारे, क्या करो? खींचो, दबादब पियो, माल खींच दो पूरा पूरा, है सूतो, छोड़ना मत। अब जा पहले शादी ब्याह में कहते थे खींचो, खींचो दबादब, जल्दी जल्दी खा जा, पियो पियो जितना खुला है। ये तो अनलिमिटेड है, चाहे जितना भोगो। ऐसे निज रस अंदर में आनंद का रस भरा पड़ा है। कितना पियो? जम के पियो, जितना पिया जाए उतना पियो। बैठ जाओ लेकर के अपने को, आज हमें सुखी पीना है। अरे कषाय कब तक मारेंगे हमारे को? कषाय की ताकत नहीं मारने की हमारे को। आज हम निर्जस जम के पियेंगे। देखिए कषाय की कितनी ताकत है, कैसे मारेगी कषाय हमारे को। आज मैं ठान ली निजरस जम के पीना है। ऐसी ऐसी बातें भैया बता देते थे, गजब कर दिया भैया ने सही में। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें गजब भैया। ऐसे जीव हैं। रात ट्रेन लेट हो गई 12 घंटे 13 घंटे, तो 10 बजे, रात 2 बजे की ट्रेन, 1 बजे की ट्रेन, तो 10 बजे कहने लगे मुझे स्टेशन जा रहा हूँ मैं तो आप परेशान हो गए, मेरे से चक्कर बैठ रहोगे, मैं तो स्टेशन जाके स्टेशन बैठ के छोड़ के आप लोग घर जाओ, सो, मुझे आपको परेशान नहीं करना। और स्टेशन जाके बैठ गया अकेले आगे के। मतलब इतनी सरलता हृदय के अंदर दिखती है उन लोगों के। मैंने कहा गाड़ी भेज देता हूँ, कल सुबह गाड़ी छोड़ जाएगी, 4 घंटे का रास्ता है। कह रहे गाड़ी जाएगी, टायर चलेंगे, हिंसा होगी, क्या जरूरत पड़ रही? ट्रेन में जाऊँगा, आराम से चला जाऊँगा। और ट्रेन लेट है 12 घंटे, और वो ट्रेन कब की कब पहुँचेगी? वो तो लेट, जो ट्रेन पिट जाती है पिटती रहती है फिर आगे तक। कहने लगे नहीं तुम चिंता नहीं करो, हम चले जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल सरल रहें और सरल रखें। ऐसे जिए, ना टेंशन लें ना टेंशन दें। सही में भैया के साथ रह के मज़ा आ गया, बहुत आनंद आया भैया के साथ में। उनके बैठे उठे स्वाद सुनाया, आनंद आ गया सही में। कह रहे निजरस जम के पियो। कह रहे अब मौका आ गया, हम स्टेशन में बैठे, हम निजरस जम के पी रहे हैं। हम कहीं कसाई का प्रसंग बन गया, हम कुछ नहीं कर रहे, हम निजरस जम के पी रहे हैं, खींच रहे हैं, सूत रहे हैं, दबादब है क्या? अरे भरा पड़ा है ना, छलक रहा है ना अंदर, है तो क्या करना है अब उसको? अब इतनी सब जम के पीना है। अब कसाई के चक्कर में पड़ेंगे,
और निज रस जम के पिएंगे। सुख चाहो भरपूर तो निज रस जम के पियो। लगा लो आसन भैया। अरे गाथाएं पढ़ो है। जय नाम को भी पुरुषो रायाणाम जानी वो सद हदी है। राजा को जानता है, अनुसरण करता है, सेवा करता है, सारी दुनिया ये काम कर रही है। और मोक्षार्थी क्या करता है, ज्ञानी क्या करते हैं कि जीव राज की श्रद्धा करते हैं, ज्ञान करते हैं, उसका आचरण करते हैं। यह मोक्ष मार्ग है। ठीक है। निज निधि निज में